जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भी जो आपने अच्छे लाइव, अच्छे कमेंट, अच्छे व्यू दिए भी। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट करा रखा है, मैं इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करनी है भी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के अंदर मैंने स्टार्ट करा रखी है, पहले हिस्टोरिकल फैक्ट बताए, उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आज जो टॉपिक स्टार्ट कराने वाला हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई, यानी संविधान सभा। ठीक, ये चीज़ करवाने वाला हूँ। उसके अंदर कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ और कितने सदस्य थे और ये कितने दिन में इनका रिजल्ट आया और कितने इसमें मेंबर थे, टोटल डायरेक्ट इलेक्शन हुआ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा भी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहेगा, यानी संविधान सभा रहेगा। ठीक है, संविधान सभा के अंदर कौन कौन से सदस्य आते हैं, ये सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहेगा। ठीक है भाई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है भाई, असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं भाई संविधान सभा, यानी संविधान सभा। ठीक है भाई, यानी इसको क्या बोलते हैं? संविधान सभा। इसमें सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ, जो हम क्या हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच, 1914 से लेके 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था भाई। ठीक है, यानी उस टाइम 9 जनवरी 1915 के अंदर क्या था कि जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया के अंदर आए थे। ठीक है, वहाँ पे फिर उसी की बिहाफ पे जो 9 जनवरी 2015 के बाद यानी भारतीय प्रवासी दिवस मनाने लग गए। ठीक है, यानी किसी भी भारतीय व्यक्ति को विदेश से आने पर जो भी उसके उत्साह में कोई भी चीज़ मनाई जाती है उसको NRI डे में बोलते हैं, यानी नेशनल रेजिडेंट डे। ठीक है, ये चीज़ मनाई गई थी। मैं सारी चीज़ बताऊँगा अभी। इसको सबसे पहले हमने टॉपिक डालना है भाई 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी 1914 से लेके 1918 तक। यानी आपसे पूछ ले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था भाई? 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, देखो यानी ये जो हमारा क्या था, ये हमारा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी इसको क्या बोलेंगे भी? पहला विश्व युद्ध। ठीक है, यानी पहला विश्व युद्ध। ठीक है, इसको पहला विश्व युद्ध बोलेंगे। ठीक है, इसको देखो। उसके बाद क्या हुआ? पहले विश्व युद्ध के बाद 1914 से लेकर 1918 में के बीच हुआ, ये 4 साल चला भाई। उसके बाद यानी 9 जनवरी 1915 के अंदर, इसके बाद क्या हुआ? यानी 9 जनवरी 1915, इस दिन क्या हुआ था भाई? इस दिन महात्मा गांधी जो थे, हमारे जो महात्मा गांधी थे, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया के अंदर आए थे। ठीक है, यानी महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है भाई, यानी साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी जो हमारे जो महात्मा गांधी हैं वो कब इंडिया के अंदर कब आए थे? 2015 के अंदर आए थे। यानी कहाँ से आए थे? वो साउथ अफ्रीका से आए थे। ठीक है, उसके बाद देखो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इस दिन महात्मा गांधी इस दिन महात्मा गांधी यानी साउथ अफ्रीका से भारत पहुंचे थे। ठीक है, यानी भारत आए थे। ठीक है, ऐसे लिख दो भाई, आए थे। ठीक है भाई, देखो
9 जनवरी 1915 के अंदर महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे भी? 9 जनवरी 1915 के अंदर, ठीक है। इसी के नाम से हम क्या मनाया गया 9 जनवरी को? NRI डे मनाया जाता है, ठीक है। यानी 9 जनवरी को, ठीक है। यानी 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? यानी 9 जनवरी, ठीक है। यानी 9 जनवरी को क्या मनाया जाएगा भाई? यानी NRI डे, ठीक है भाई। यानी NRI डे, ठीक है। NRI डे, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रेजिडेंट डे, ठीक है। यानी जो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? NRI डे, यानी नेशनल रेजिडेंट डे। इसको भारतीय प्रवासी दिवस बोलते हैं भाई, ठीक है, हिंदी में। यानी भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस ये हर साल मनाया जाता है भाई, ठीक है। ये हर साल NRI डे हर साल कब मनाया जाता है? यानी 9 जनवरी के अंदर मनाया जाता है NRI डे, नेशनल रेजिडेंट डे, यानी भारतीय प्रवासी दिवस। यानी कोई भी व्यक्ति इंडिया का अगर बाहर से यानी विदेश से आता है तो उसके उपलक्ष्य में NRI डे मनाया जाता है। यानी 9 जनवरी से स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले ये जो डे कब मनाया गया था? 9 जनवरी 2015 के अंदर सबसे पहले मनाया गया था, दिल्ली के अंदर मनाया गया था NRI डे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा उसके बाद क्या हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। यानी इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी से डील की अंग्रेज़ों ने। क्या डील की भी? इन्होंने बोला अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को हमारी फ़ौज के अंदर आग भर्ती करवाते हो तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, यानी इंडिपेंडेंस कर देंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि आज़ाद होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय को अंग्रेजी फ़ौज के अंदर भर्ती करवाया। यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने वाला एजेंट महात्मा गांधी को, ठीक है। यानी अंग्रेजी सरकार के अंदर, अंग्रेजी फौज के अंदर सबसे ज़्यादा भर्ती किसने करवाई भी? महात्मा गांधी ने करवाई, जिसे इसको क्या बोला गया? एजेंट बोला गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ भी मैं, अंग्रेजी सरकार में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी आर्मी में यानी अंग्रेजी सरकार में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी आर्मी में भर्ती करवाने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी थे, ठीक है। यानी महात्मा गांधी थे, जिसे एजेंट बोला गया, यानी एजेंट बोला गया, ठीक है। एजेंट बोला गया था, ठीक है। ये चीज़ लिख लियो। यानी आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा भी, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा ये बताओ। यानी एजेंट किसको बोला गया भी? एजेंट बोला गया महात्मा गांधी को। क्यों बोला गया भी? क्योंकि अंग्रेजी फौज के अंदर सबसे ज़्यादा भर्ती किसने करवाया था? महात्मा गांधी ने करवाए थे भी, इसलिए इसको एजेंट बोला गया, ठीक है। उसके बाद क्या 1914 से लेकर 1918 के बीच और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ भी, ठीक है। यानी 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। देखो उसके बाद क्या हुआ? देखो भाई 1939 से लेके 1945 तक, ठीक है। 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब उस टाइम जो ब्रिटेन का जो पीएम होता था उस टाइम था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने क्या डील की थी? पहले 1914 से लेकर 1918 तक जो अंग्रेजी सरकार ने हमसे, जो भारतीयों से जो एक डील की थी, अगर आप हमारा साथ दे देते हो तो हम आपको क्या करेंगे? आपको आज़ाद कर देंगे, यानी इंडिपेंडेंस कर देंगे। लेकिन यानी महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार ने धोखा दे दिया भी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1939 से 1945 तक
तब क्या है कि ब्रिटेन, जो भी ब्रिटेन सरकार थी यानी अंग्रेजी सरकार थी, उस टाइम जो इनकी जो हालत थी वो बहुत बहुत बिगड़ी हुई हालत हो गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर भारतीय लोग अगर हमारा साथ दे दें तो हम भारतीयों को आज़ाद कर देंगे। लेकिन गांधी जी और नेहरू जी ने इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1914 से 1918 के बीच यानी इन्होंने बोला था अगर हम हमारा साथ दे दोगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन इन्होंने ये अपनी बात से मुकर गए। लेकिन 1939 से 1945 के बीच क्या हुआ, ये दोबारा फिर वही शर्त रखने लगे, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला, यानी किसी भी कोई भी ऐसा चेक जिसकी भी डेट चली जाए और अमाउंट उसका कुछ भी अमाउंट न मिले, उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। और जवाहरलाल नेहरू ने उसके टूटे बैंक का चेक बोला गया। ठीक है, यानी टूटे बैंक का चेक। 1939 और 1945 के बीच क्या हुआ था भाई, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लिख लेते हैं भाई, यानी 1939 से 1945। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख दो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 से लेके 1945। लेकिन इसके बीच पूछ ले भी 1939 और 1945 के बीच जैसे 41, 42, 43, 44 रह गए। ठीक है, इसके बीच क्या क्या हुआ, इसके बीच देखो, यानी 1939 से लेकर 1945 के बीच यानी अंग्रेजी सरकार ने कुछ डील किया। डील करने के लिए कोई भी प्लान लेके आएगी, यानी क्या प्लान लेके आएगी, यानी कोई मिशन लेके आएगी। तो ये मिशन लेके आई 1942 के अंदर। कौन सा लेके आई? क्रिप्स मिशन। ठीक है, यानी क्रिप्स मिशन। मैं आपसे पूछ ले कि भी क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर कब आया था? 1942 के अंदर आया था। ठीक है, 1942 के अंदर क्यों भेजा गया था? ये भेजा गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा भेजा गया था। ये क्यों भेजा गया था? इन्होंने ये डील करने के लिए अगर यदि भारतीय लोग अगर हमारा साथ दे देते हैं तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन भारतीय लोगों ने जो पहले विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर क्या था कि अंग्रेजी सरकार ने झूठा साझा देकर सबसे पहले महात्मा गांधी को यही बोला था कि आप हमारा साथ दे दो, उसमें हम क्या करेंगे, आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन अंग्रेजी सरकार मुकर गई थी। लेकिन सेकंड प्लान में महात्मा गांधी ने इस चीज़ को मना कर दिया और उस टाइम क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर भारत में एंट्री करता है। ठीक है, और उस टाइम क्या होता है, वो भारत में एंट्री करता है और भारतीय लोग उसको गो बैक का नारा देते हैं, यानी उसको काले झंडे दिखाकर उसको वापस भगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। ठीक है, यानी सबसे पहला जो मिशन था 1942 के अंदर भारत के अंदर आया था और भारतीय लोगों ने इसको खदेड़ कर वापस भगा दिया गया। ठीक है, यानी ये मिशन हो गया फेल। उसके बाद क्या हुआ, 1945 के अंदर ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, एक सरकार बनी। ब्रिटेन के अंदर सरकार बनी तो सबसे पहले जो सरकार बनी हुई थी, जैसे विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे उस टाइम वो कौन सी पार्टी थी? वो कंजर्वेटिव पार्टी थी। तब वहाँ का पीएम कौन था? विंस्टन चर्चिल था। उसके बाद 1942 के बाद यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1939 से लेकर 45 तक। ठीक है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही उसके बाद क्या हुआ कि उस ब्रिटेन के अंदर पीएम के यानी कोई इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इलेक्शन होने के बाद 1945 में सबसे पहले इलेक्शन हुए इसके अंदर, ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसका जो पीएम बना वो बना क्लाइमेट एटली। वो किस पार्टी से? लेबर पार्टी से बना 1945 के अंदर। 1945 के बाद कुछ और प्लान भेजता है, यानी क्रिप्स मिशन प्लान, ये सब कुछ है। ठीक है, मैं सारी चीज़ बताऊंगा, तो आपने एक बार नोट डाउन कर लो भी, मैंने ये चीज़ बता दिया। ठीक है, यानी 1939 के अंदर क्या हुआ अभी, यानी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा मिशन आता है अभी? क्रिप्स मिशन। ठीक है, देखो यानी 1942, यहाँ पे लिखो भी 1942, यानी 1942 में क्या होता है अभी, यानी क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन अराइव टू इंडिया। ठीक है, अराइव टू इंडिया, यानी क्रिप्स मिशन कब आया अभी भारत में? 1942 के अंदर आया, यानी क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था भाई? 1942 के अंदर। क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर आया था। और जो इसका जो चेयरमैन था, वो चेयरमैन कौन था भाई इसका?
देखो यानी इसका जो चेयरमैन था भाई, यानी चेयरमैन, ठीक है भाई। चेयरमैन कौन था भाई इसका? स्टैफर्ड क्रिप्स था, ठीक है। लिख देता हूँ मैं एक बार, यानी स्टैफर्ड क्रिप्स, यानी स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है भाई, यानी स्टैफर्ड क्रिप्स। जो स्टैफर्ड क्रिप्स था उसका जो चेयरमैन था, और ये क्या हो गया अभी, फेल हो गया था, ठीक है। जो ये मिशन था इनका, जो अंग्रेजी सरकार का जो मिशन था, ये क्या हो गया था भाई, ये फुका था फेल्ड, ठीक है, यानी फेल्ड, ये हो गया था फेल्ड। उसके बाद और प्लान आए भाई, वो धीरे धीरे मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक बार फिर बता देता हूँ भाई। सबसे पहले 1914 से लेकर 1918 तक, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, यानी पहला जो विश्व युद्ध हुआ, और 9 जनवरी 1915 के अंदर महात्मा गांधी कहाँ से आए थे भी, साउथ अफ्रीका से इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या कि 9 जनवरी के बाद, यानी 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, NRI डे, यानी भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। यानी NRI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रेजिडेंट डे, यानी भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया भाई, अंग्रेजी सरकार में सबसे ज़्यादा जो आर्मी में भर्ती कराने वाला जो व्यक्ति था वो महात्मा गांधी था। उसको क्या बोला गया भाई, एजेंट बोला गया। क्योंकि एजेंट किसको बोलते हैं, अगर किसी भी सरकार के अंदर, जैसे हरियाणा के अंदर सरकार के अंदर भर्ती चली हुई थी, कोई भी भर्ती चलेगी, वो बोलते हैं ना कि भाई मैं 4 लाख रुपए दे दो भी, मैं आपको लगवा दूंगा। ये चीज़ उसको क्या बोलते हैं, जो बीच में जो अप्रोच बंदा होता है ना, उसको एजेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 1939 से लेकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने पर क्या हुआ, और इसके बाद 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन अराइव्ड टू इंडिया, यानी क्रिप्स मिशन की कहाँ आया भाई, भारत के अंदर आया। लेकिन इसका जो चेयरमैन, यानी इसका अध्यक्ष, इसको हिंदी में लिख लो भैया, इसका अध्यक्ष, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं अध्यक्ष, ठीक है। इसको अध्यक्ष, चेयरमैन को अध्यक्ष कौन था भाई, स्टैफर्ड क्रिप्स था, यानी हिंदी में भी यही नाम है और इंग्लिश में। लेकिन ये क्या हो गया भाई, फेल्ड हो गया, ये चीज़ थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 1945, ठीक है। देखो और भाई धीरे धीरे ना अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो भाई। जैसे अभी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है SSC के, वो आप अच्छी तरीके से क्रैक कर सको, ठीक है। और धीरे धीरे हम क्या करें कि जो आपकी जो फैकल्टीज़ बढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। आप बहुत जल्दी हम हिस्ट्री की भी आपकी क्लास लाने वाले हैं भाई, ठीक है। मैथ की और पॉलिटी की और रीजनिंग की आपकी चली हुई है, ठीक है भाई। और आगे वाले देखो भाई, देखो 1945, ठीक है, यानी 1942 हो गया भाई क्रिप्स मिशन। यानी फिर क्या होता है 1942, यहाँ पे लिखो भाई, यानी 1945, ठीक है भाई। 1945 में क्या होता है, देखो 1945, ठीक है। 1945 में क्या होता है भाई, ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन होता है भाई। ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन होता है, उसके अंदर क्या होगा, PM बनेगा नया, ठीक है। PM कौन था भाई, पहले था विंस्टन चर्चिल, अब क्या कौन हो गया, क्लेमेंट एटली। वो था कौन सी पार्टी से था भाई, वो था कंजर्वेटिव पार्टी से। और ये क्या कौन सा है, जो क्लेमेंट एटली है वो है लेबर पार्टी से, ठीक है। ये देखो 1945 के अंदर क्या होता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या है कि देखो, जैसे 1945 के अंदर क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन, यानी यहाँ पे ब्रिटेन लिखो भाई, पहले ब्रिटेन लिखो, यानी ब्रिटेन, ठीक है भाई, यानी ब्रिटेन ब्रिटेन में क्या होते हैं भाई, इलेक्शन, ठीक है भाई। इलेक्शन होंगे ब्रिटेन के अंदर। क्या है 1945 के अंदर क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में क्या है, PM बनता है भाई, ठीक है, यानी PM। और PM कौन बना भाई, क्लेमेंट एटली बना, ठीक है, यानी क्लेमेंट एटली, ठीक है भाई, क्लेमेंट एटली। देखो ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन होता है, 1945 के अंदर इलेक्शन होता है, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन होता है, उसमें PM बनता है, और PM कौन था, क्लेमेंट एटली बनता है, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी से, यानी इसकी जो पार्टी होती है ना, यानी पार्टी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई पार्टी, ठीक है,
यानी पार्टी। यानी पार्टी तो कौन सी थी भी इसकी, इसकी थी लेबर पार्टी। ठीक है, कौन सी पार्टी थी भी यहाँ पे लेबर पार्टी। ठीक है भी, यानी लेबर पार्टी, लेबर पार्टी थी। ठीक है, ये जो विंस्टन चर्चिल थे वो कौन सी पार्टी से थे, वो थे कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है भी, उसके बाद 1945 के बाद 1946 के अंदर, 1946 के अंदर, ठीक है भाई, यानी यानी 14 मार्च 1946। ठीक है, यहाँ पे देखो, यानी 14 मार्च 1946, यानी 14 मार्च 1946 को क्या करते हैं, जो हमारे जो क्लाइमेट एटली है वो क्या करते हैं, वो करते हैं जैसे ब्रिटेन पार्लियामेंट में क्या करते हैं, बिल लाते हैं। ठीक है, यानी बिल लाते हैं, क्या लाते हैं भाई, यहाँ पे जो 14 मार्च को 1946 को क्या क्लाइमेट एटली यानी क्या करते हैं, यानी क्लाइमेट एटली। ठीक है, क्लाइमेट एटली क्या करती है, यहाँ पे क्या करते हैं, यानी पार्लियामेंट। ठीक है भाई, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है भाई, उसमें बिल आती है। कौन सा बिल आती है, देखो बिल आती है। ठीक है, यानी बिल आती है, तो वो बिल कौन सा लाती है, यानी भारतीयों को आज़ाद करो भाई। यानी क्या कहते हैं, जो क्लाइमेट एटली जो वहाँ का जो पीएम है 1946 के अंदर क्या कह देता है भी, पार्लियामेंट के अंदर क्या कह देता है, वो बिल पारित कर देता है, और बिल पारित में ये बोल देता है कि हम भारतीयों को आज़ाद कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बोल दी थी। ठीक, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, इन्होंने बोल दिया था कि भारतीयों को आज़ाद सबसे, यानी इस दिन भारतीय को इंडिपेंडेंस कर दिया गया था। ठीक है भी, कर दिया गया था। ठीक है, यानी इस दिन भारतीयों को इंडिपेंडेंस कर दिया गया था, यानी भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया गया था। उसके बाद यानी 14 मार्च 1946 के अंदर, और उसके बाद क्या कहते हैं कि 24 मार्च 1946, यानी 24 मार्च 1946 को क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन क्या करने आया, यानी कौन क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन। ठीक है, एक बार यानी 14 मार्च 1946 को क्या था, क्लाइमेट एटली बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पारित किया भी। उसमें क्या गया, इस दिन भारतीयों को इंडिपेंडेंस कर दिया गया। और 24 मार्च 1946, यानी ठीक 10 दिन बाद, यानी 24 मार्च 1946। ठीक है, यानी 24 मार्च 1946 को क्या कर दिया भाई, इन्होंने क्या कर दिया, यानी 24 मार्च 1946 को यानी क्रिप्स मिशन भारत आया भी। ठीक है, यानी क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन भारत आया भी। ठीक है, यानी भारत आया, यानी इंडियन, यानी अराइव्ड टू इंडिया। ठीक है भाई, इंडिया। ठीक है, यानी कौन आया भाई, क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें क्या था कि इसमें क्या थे, 3 सदस्य थे इसके अंदर। ठीक है, यानी 3 मेंबर थे। 3 मेंबर कौन कौन से थे, देखो, यानी इन्होंने जो मिशन भेजा इसमें 3 मेंबर थे, यानी 1+2। ठीक है, 1+2 यानी 3 थे भी। ठीक है, यानी 3 कौन कौन से थे भी, यानी 3 थे PAS। ठीक है, यानी 3 मेंबर थे। 3 मेंबर कौन कौन से थे, एक तो थे पैथिक लॉरेंस, यानी पैथिक लॉरेंस। ठीक है, यानी पैथिक लॉरेंस। एक था अलेक्जेंडर। ठीक है भाई, एक था स्टैफर्ड क्रिप्स, यानी स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है भाई,
ये थे। देखो ये क्या थे, ये कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है भाई, ये तीनों, ये नहीं, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये थे तीनों कैबिनेट मंत्री। क्या थे भाई, ये कैबिनेट मंत्री थे। यहाँ पे लिख लो भाई, ये कैबिनेट मंत्री थे, आपको याद रह जाएगी, यानी कैबिनेट, यानी कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है भाई, यानी मिनिस्टर, यानी मंत्री, ठीक है भाई, ये थे, यानी कैबिनेट मिनिस्टर थे भी ये तीनों, ठीक है। यानी कौन कौन से थे भी ये कौन कौन से मिनिस्टर थे इन पे देखो, जो हमारा जो पहला था ना, इसको बाद में लिख लियो एक बार पहले, जो इनके जो विभाग लिखवा देता हूँ, कौन कौन से इनके पास विभाग थे, ये सारी चीज़ लिखवा दूँ मैं एक बार, ठीक है। यानी पैथिक लॉरेंस, यानी स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये क्या था कि ये था भारतीय सचिव, ठीक है, यानी भारतीय सचिव, क्या था भाई, ये भारतीय सचिव, इसको यानी इंडियन सेक्रेटरी था, ठीक है, ये भारतीय सचिव था। और अलेक्जेंडर क्या था भाई, यानी अलेक्जेंडर क्या था भाई, ये नेवी मंत्री था, ठीक है, उस टाइम क्या था, ये नेवी मंत्री था, यानी नेवी मंत्री, ठीक है भाई, यानी नेवी मंत्री। और उसके बाद जो स्टैफोर्ड क्रिप्स था भाई, स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे भाई, उस टाइम वो था व्यापार बोर्ड का जो अध्यक्ष नहीं होता, जैसे व्यापार कहीं भी किसी भी देश से हम आयात या निर्यात करते हैं, उस बोर्ड का जो अध्यक्ष कौन था भाई, उस टाइम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, ठीक है भाई, अध्यक्ष, ये कौन था भाई, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष कौन था भाई, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इसका जो चेयरमैन था, ये कहाँ पे आया था, सबसे पहले यहाँ पे वेयर लिखो भी, यानी ये कहाँ पे आया था, देखो, यानी वेयर कहाँ पे आया था भी, ये दिल्ली के अंदर आया था दोस्त, ठीक है, यानी कहाँ पे आया था, दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर। क्या हुआ, अच्छा था, साई ज़्यादा फैलने लगी भाई, एक मिनट रुको, यानी दिल्ली के अंदर आया था, ठीक है, यानी वेयर कहाँ पे आया था, ये कहाँ पे आया था भाई, ये दिल्ली के अंदर आया था। और जो इसका जो चेयरमैन कौन था भाई, इसका जो चेयरमैन, यहाँ पे चेयरमैन लिख देता हूँ भाई, यानी चेयरमैन कौन था भाई इसका, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, यानी इसका जो चेयरमैन था वो पैथिक लॉरेंस, यानी भारत का सेक्रेटरी था, ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई भी, चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन कौन था, पैथिक लॉरेंस। देखो एक बार फिर देख लो भी, 1945 के अंदर क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो पीएम बनता है वो क्लाइमेट एटली बनता है, ठीक है, यानी वो कौन सी पार्टी से था, वो लेबर पार्टी से था। और 14 मार्च 1946 के अंदर जो क्लाइमेट एटली ने जो बिल पारित किया, वो किसके अंदर किया, पार्लियामेंट के अंदर बिल पारित किया, और इस दिन भारतीय को क्या इंडिपेंडेंस कर दिया गया भाई, ठीक है। और उसके बाद कब कर दिया भाई, 14 मार्च 1946 के अंदर। फिर क्या हुआ, 24 मार्च 1946 में क्रिप्स मिशन भारत आया, यानी अराइव्ड टू इंडिया के अंदर क्रिप्स मिशन आया भी। तो उसमें जो सदस्य थे 1+2 थे, ठीक है, यानी इसके 3 सदस्य थे, ये तीनों अंग्रेजी सरकार के सदस्य थे, ठीक है, इनमें पैथिक लॉरेंस, यानी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी जो पैथिक लॉरेंस था वो भारत सचिव यानी इंडियन सेक्रेटरी था, और ये कहता था नेवी मिनिस्टर था, और ये व्यापार बोर्ड का जो अध्यक्ष था, ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड का, ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड का जो चेयरमैन था यानी व्यापार अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स था, ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई भी। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे जो हमारे जो सिलेबस को है ना धीरे धीरे अब करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट ही हम एडवांस तक चलेंगे, नहीं, हमें अगर ज़्यादा एडवांस करवा दिया ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, जिसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। अभी आपकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है, अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी ना, आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो आप अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम बेसिक्स टू एडवांस करेंगे, यानी बेसिक से कंसेप्ट को उठाएंगे, और उसके बाद हम या जैसे पॉलिटी के अंदर यानी मैथ के अंदर किसी भी कोई भी कंसेप्ट हो आप बता सकते हैं, ठीक है, अगर हमसे कोई भी पूछ ले तो ये चीज़ मैंने करवाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई
1946 के बाद, यानी 14 मार्च 1946 के अंदर कौन सा बिल था, पार्लियामेंट में बिल ले आ गया क्लाइमेट एटली के द्वारा, ठीक है। 24 मार्च 1946 को क्रिप्स मिशन भारत आया, और कहाँ पे आया था, वो दिल्ली के अंदर आया था। उसका जो चेयरमैन था वो कौन था, पैथिक लॉरेंस था, ठीक है। ये चीज़ थी। ये देखो अगला जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी ऑब्जेक्टिव की क्या होता है भाई, जैसे हमारी जो सरकार बनी, अंतरिम गवर्नमेंट बनी, ठीक है, वो कितने दिन तक रही और उसका क्या नियम था, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। देखो और भी आई होप कि आपने जो अपनी क्लास होगी ना भाई अपने समझ में आई होगी, तो आप कमेंट ज़रूर बताना भाई आपको क्लास अच्छी लगे तो, ठीक है। यानी देखो भाई अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, यानी उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हम बताने कैसे तैयार की गई, ठीक है। यानी हमने क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव, देखो यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है भाई। ये बतानी हमने क्या बतानी, ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा का जो तरीके, नियम, यानी क्या क्या नियम बनाए गए, ये सारी चीज़, इसका क्या मतलब था, ये सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है भाई। देखो यानी उसका चीज़ क्या क्या इसके अंदर आती है। देखो फर्स्ट जो हमारा रहेगा, यानी जो पहला हमने क्या क्या ना ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या क्या चीज़ बनाना, क्या क्या चीज़ बनाई हमने, यानी टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके अंदर क्या क्या चीज़ बनानी है हमने, एक तो संविधान सभा बनानी है, ठीक है, यानी संविधान सभा, यानी टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्लान, यानी हमने जो संविधान के अंदर क्या बनाया अभी, संविधान सभा का निर्माण यानी प्लान बनाया, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखो संविधान सभा का, यानी संविधान सभा का सभा के नियम बनाए भी, ठीक है, नियम बनाए, ठीक है। अगला क्या कि अगला जो हमने सबसे पहले हमने क्या किया कि जो संविधान सभा के अंदर जो भी नियम, कानून, कायदे, सारी चीज़ हमने क्या बनाई, जो टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके अंदर संविधान सभा के जो नियम बताए भी, ठीक है। अगली बार टू फॉर्म अंतरिम गवर्नमेंट, ठीक है भाई, उसके अंदर फिर क्या किया, टू फॉर्म अंतरिम गवर्नमेंट, ठीक है भाई, गवर्नमेंट, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या किया, टू फॉर्म अंतरिम गवर्नमेंट, यानी जो अंतरिम सरकार बनाई, ठीक है। अंतरिम सरकार कब तक बनाई, यानी इसको बोलते हैं अंतरिम सरकार। देखो हमने क्या क्या किया, ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर हमने क्या किया, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन प्लान, यानी संविधान सभा का जो संविधान सभा के नियम बनाए गए। उसके बाद हमने क्या किया, टू मेक अंतरिम गवर्नमेंट, यानी अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार किसको बोलते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे 1947 से लेकर 1950 तक, यानी जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक जो भी जिस सरकार ने नियम, कायदे, कानून जितने भी तैयार किए यानी लागू किए, उसको अंतरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी 1947 से लेकर 1950 तक जिस सरकार ने हमारे ऊपर शासन किया उसको बोलते हैं अंतरिम गवर्नमेंट, ठीक है भाई, अंतरिम गवर्नमेंट। आगे समझ में आपके। और देखो, और अगला जो देखो, यानी अगला जो हमारा रहेगा,
यानी अगला जो हमारा रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब क्या हो गई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी डिमांड किसने की थी भी। सबसे पहले देखो डिमांड यानी डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है भाई, असेंबली, ठीक है। यानी डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी डिमांड भी की थी भी। किसने डिमांड की भाई, हमारा एक संविधान हो, यानी ऑफिशियल डिमांड भी की, अनऑफिशियल डिमांड की, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। यानी सबसे पहले लिखो भाई, यानी सबसे पहले किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के अंदर। कब की थी भाई, यानी 1895 के अंदर। 1895 के अंदर किसने डिमांड की थी भी, बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है भाई, यानी बाल गंगाधर तिलक। इसने जो बिल पारित किया था, कौन सा बिल था, वो बिल का नेम बताओ भाई, यानी बिल, यानी इन्होंने बिल किया था। वो कौन सी मैगजीन थी भी, वो स्वराज मैगजीन, यानी स्वराज पत्रिका के तहत इन्होंने अनऑफिशियल डिमांड की थी 1895 के अंदर, ठीक है। यानी बिल पारित कब किया गया था, 1895 के अंदर। कौन सी मैगजीन थी, स्वराज मैगजीन, ठीक है, यानी स्वराज मैगजीन, ठीक है भाई, स्वराज मैगजीन, यानी स्वराज मैगजीन के तहत इन्होंने बिल पारित किया 1895 के अंदर। और जो बिल जो पारित किया इन्होंने, ये क्या था भाई, ये थी अनऑफिशियल डिमांड थी भाई, ठीक है, यानी अनौपचारिक मांग थी, ठीक है, यानी अनऑफिशियल डिमांड, ठीक है भाई, डिमांड। आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा भाई, बोलेगा कि अनऑफिशियल डिमांड किसने की थी, अनौपचारिक मांग किसने की थी भी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यानी इसको बोलते हैं हिंदी में अनौपचारिक, यानी अनौपचारिक मांग, ठीक है भाई, अनौपचारिक मांग। सबसे पहले आपको पूछ लेगा भी, अनौपचारिक मांग सबसे पहले किसने की थी भी, अनऑफिशियल डिमांड किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद जो हमारी जो 1895 के बाद, उसके बाद जो 1922 के अंदर, ठीक है, 1922, यानी 1922 के अंदर किसने डिमांड की भी, किसने की, महात्मा गांधी ने, ठीक है, यानी महात्मा गांधी, ठीक है, यानी महात्मा गांधी ने जो बिल पारित किया, वो कौन सा था बिल भाई, यानी यंग इंडिया, ठीक है भाई, यानी यहाँ पे लिखो भी बिल, यानी बिल कौन सा था भाई, ये कौन सी मैगजीन के तहत जो इसने डिमांड की थी भी, यानी यंग इंडिया, यानी यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया मैगजीन, यानी यंग इंडिया पत्रिका, ठीक है भाई, यंग इंडिया पत्रिका के तहत इसने डिमांड की थी। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद क्या थी, 1922 के बाद 1928, ठीक है, 1928 के अंदर किसने मांग की थी, संविधान की मांग किसने की थी भी, यानी डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की मांग किसने की थी, 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने की थी भी, ठीक है, यानी मोतीलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू। जो इसकी जो रिपोर्ट थी भी, जो ये बिल था, इस बिल का क्या नाम था भाई, इस बिल का नाम था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है भाई, क्या नाम था, नेहरू रिपोर्ट, यानी भी नेहरू रिपोर्ट, ठीक है भाई, यानी नेहरू पत्रिका भी बोलते हैं, ठीक है, नेहरू पत्रिका। इसके तहत पूछ ले भी, नेहरू रिपोर्ट के बिहाफ पे किसने डिमांड की थी भी, किसने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, यानी संविधान सभा का जो मांग की थी, वो नेहरू रिपोर्ट के तहत किसने मांगी थी, वो मोतीलाल नेहरू ने मांगी थी। उसके बाद देखो 1922 हो गया, और उसके बाद मोतीलाल नेहरू हो गया,
1934 के अंदर, यानी 1934 के अंदर किसने की थी? एम एन रॉय ने, ठीक है, यानी एम एन रॉय, ठीक है। ये एम एन रॉय कौन था? यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। इसको जो बिल था, वो बिल का क्या नाम था? इसका जो बिल, यानी बिल, इसके बिल का क्या नाम था? यानी इसका ऑफिशियल डिमांड की थी इसने, कोई भी नाम नहीं था, इसने ऑफिशियल डिमांड की थी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। यानी औपचारिक मांग की थी इसने डायरेक्ट, ठीक है। यानी ऑफिशियल लिख देता हूँ मैं, ऑफिशियल डिमांड, ठीक है, ऑफिशियल डिमांड। आपसे पूछ ले भी इसको हिंदी में क्या करेंगे? यानी औपचारिक मांग, ठीक है, यानी औपचारिक मांग, ठीक है। किसने की थी औपचारिक मांग? किसने की थी? एम एन रॉय ने की थी। और इसको जो सपोर्ट किया था, यानी इसको सपोर्ट किया था भाई, एम एन रॉय को सपोर्ट किया था। किसने किया था? सपोर्ट किया था। किसने किया था भाई? सपोर्ट किसने किया था? ये किया था कांग्रेस सरकार, यानी कांग्रेस सरकार ने इसको सपोर्ट किया था। तभी इसको ऑफिशियल डिमांड के तहत, जो हमारा 1934 के अंदर एम एन रॉय को माना जाता है, एम एन रॉय को ऑफिशियल डिमांड पे औपचारिक मांग की थी। अब इस विधानसभा का निर्माण होगा किसके भी आप पे बोला था? एम एन रॉय के भी आप पे। और सपोर्ट किसने किया था? कांग्रेस सभा ने, ठीक है। यानी इसको क्या वो लिखेंगे हम? कांग्रेस पार्टी लिख दो भाई, ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी ने इसको सपोर्ट किया था। देखो, सबसे पहले मैं एक बार बता दूं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर क्या काम आए भी, ये 2 में कॉन्स्टिट्यूशन प्लान, यानी संविधान सभा के जो नियम बनाए वो इसी ने बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, ठीक है। और उसके बाद 2 फॉर्म अंतरिम गवर्नमेंट, यानी अंतरिम सरकार बनाई। अंतरिम सरकार कब तक बनी भी? यहाँ पे लिख लो भी, 1947 से लेके 1950 तक, ठीक है। यानी ये अंतरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है, अंतरिम गवर्नमेंट। यानी जो इसके बीच में जो कायदे कानून नियम जितने भी लागू किए वो अंतरिम गवर्नमेंट ने की। और डिमांड किसने की? यानी 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने। और जो बिल था वो स्वराज पत्रिका थी, यानी स्वराज मैगजीन थी। उसके बाद 1922 के अंदर महात्मा गांधी, यानी बिल था यंग इंडिया मैगजीन, यानी महात्मा गांधी ने बोला था, यानी इसको यंग इंडिया मैगजीन के तहत बिल पारित किया। उसके बाद 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ डिमांड की थी इसने। और 1934 के अंदर एम एन रॉय, यानी बिल पारित किया था, यानी ऑफिशियल डिमांड सबसे पहले किसने की थी? ऑफिशियल डिमांड एम एन रॉय ने, जिसके भी आप पे यही कॉन्स्टिट्यूशन सभा का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो, अब तो हमने ये चीज़ करवाई। उसके बाद जैसे भी कोई भी मेंबर सीट वगैरह, संविधान सभा के अंदर कितनी सीट थी, जैसे टोटल सीट थी उसमें कितनी मुस्लिम थी, कितनी देसी रियासतें थी, यानी प्रिंसिपली स्टेट, ठीक है। यानी इंडियन ब्रिटिश के अंदर कितनी आती थी, यानी प्रिंसिपल स्टेट के अंदर कितनी आती थी, अदर्स के अंदर कितनी आती थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर कितनी जीती गई, यानी रिजल्ट कब आया, ये चीज़ मैं बताऊँगा अब, ठीक है। देखो, अब जो अब पढ़ेंगे वो हमारे जो संविधान के अंदर जो सीटों का जो वो बंटवारा हुआ, यानी इंडिया के अंदर कितनी थी, पाकिस्तान के अंदर कितनी गई, ये सारी चीज़ मैं कराऊंगा। अब हमारा जो टॉपिक रहेंगे ना वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है भाई। यानी देखो, यानी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है भाई, असेंबली, यानी संविधान सभा। ये पूछ ले भी, संविधान सभा यानी संविधान सभा में ये पूछ ले भी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी संविधान सभा के अंदर कितने व्यक्ति थे भी, ये कितने सदस्य थे, ये चीज़ हम बताने वाले हैं। यानी संविधान सभा में, यानी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा में सदस्य, ठीक है, यानी सदस्य कितने थे भी?
आप बताना, ठीक है। यानी जो टोटल सीट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब संविधान सभा का निर्माण हुआ उस टाइम कितनी सीट थी, यानी संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे, ठीक है, यानी ये बतानी है हमने। तो कितने सदस्य थे भी, यानी टोटल सीट कितनी थी, यहाँ पे लिखो टोटल सीट, यहाँ पे देखो, यानी टोटल सीट, यानी टोटल सीट थी, टोटल सीट कितनी थी भी, यानी टोटल सीट थी हमारे पास 389, ठीक है भाई, यानी 389 सीट थी हमारे पास। कितने थे भी, 389 सीट थी। 389 सीटों में क्या किया कि इसमें से प्रिंसिपल स्टेट हो गई और ब्रिटिश इंडियन पार्टी होगी, उसके अंदर ब्रिटिश इंडियन के अंदर अलग होगी और प्रिंसिपल स्टेट के अंदर अलग अलग सीट होगी, ठीक है। ये चीज़ हमने बांटनी है, यानी 389 सीट थी, 389 में यानी प्रिंसिपल स्टेट थी और यानी ब्रिटिश यानी भारतीय ब्रिटिश पार्टी की भी जो भी थी सीट वो उसके अंदर ही थी, ठीक है। उसमें कौन कौन सी थी, ये देखो, ब्रिटिश कंपनी के, ये देखो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ठीक है, यानी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और ये होगी प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपली स्टेट, ठीक है, प्रिंसिपल स्टेट, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हिंदी में, इसमें यानी ब्रिटिश भारत, यानी ब्रिटिश भारत के अंदर कितनी थी सीट, और ये प्रिंसिपल स्टेट को बोलते हैं देसी रियासत, ठीक है, यानी देसी रियासतें, ठीक है, यानी देसी रियासतें। यानी ब्रिटिश भारत के अंदर 389 के अंदर कितनी सी सीट थी भी, यानी इसके अंदर जो सीट आती थी वो आती थी 296, ठीक है, यानी 296 में जो ब्रिटिश भारत के अंदर आ गई सीट, ठीक है, यानी 296, और इसके अंदर कितनी आ गई भी 93, यानी देसी रियासत। देखो जो 296 में जो 4 कमिश्नरी थी, इसके अंदर कमिश्नरी कितनी थी भी, ब्रिटिश भारत के अंदर जो कमिश्नरी थी 4, यानी कमिश्नरी, ठीक है, यानी कमिश्नरी कितनी थी, यानी कमिश्नरी कितनी थी भी, यहाँ पे कितनी थी, यानी 4 कौन कौन सी थी कमिश्नरी, पहले देखो, पहले एक, इसको कमिश्नरी को कैसे लिखेंगे, सीधी लाइन बना दो भाई, यानी यहाँ पे, ठीक है, इसको लिखेंगे, देखो 1 2 3 और 4, इसको लिखोगे A B C और D। इसकी यह ट्रिक है भी, ठीक है, ये याद रखिए अभी, ये हमारी ट्रिक है, इसको ट्रिक में याद करेंगे A B C D, ठीक है, यानी 4 कमिश्नरी को। इसको देखो, इसको लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे अजमेर, ठीक है भाई, इसको बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। इसको क्या लिखेंगे, कुर्ग, यानी कुर्ग, और इसको लिखेंगे दिल्ली, ठीक है, यानी दिल्ली। ये हमारी जो 4 थी ना, ये 4 कमिश्नरी थी भी हमारी। 4 कमिश्नरी कौन कौन सी थी कमिश्नरी, इसमें A B C D, यानी अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है, ये हमारी थी। और इसमें सबसे जो बड़ी जो कमिश्नरी थी वो कौन सी थी भी, यानी दिल्ली कमिश्नरी सबसे बड़ी थी। इसके अंदर ये जो सीट थी, इनके अंदर जो सीट थी हमारी, जो कितनी सीट थी भी, 4 सीट थी, एक यहाँ पे थे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी 4 सीट थी, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहेगा भाई यही रहेगा, तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी टोटल सीट से, ठीक है। जो हमारा जो अगला जो लेक्चर होएगा वो हमारा टोटल सीट से ही हम उठाएंगे, उसमें प्रिंसिपल स्टेट कितने थे और ब्रिटिश इंडिया के अंदर कितनी सीट थी, कमिश्नरी के अंदर कितनी थी, सारी का एक बार सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ के आना भी, ठीक है। उसके बाद ही हमारा जो सेशन सेकंड स्टार्ट होगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। आई होप कि आपने अच्छी क्लास लगी होगी, ठीक है। तो आप कमेंट में भी ज़रूर बताना आपकी जो अगर क्लास अच्छी लगे, और नहीं भी लगे तो एक भी कमेंट में ज़रूर बताना भी सर ये दिक्कत है, उसको मैं सुधारूंगा, ठीक है भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्त।
और आप ज़्यादा से ज़्यादा युवा बूस्टर एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, जिससे हमारा जो लाइव आने का जो सेशन है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरअप कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम धीरे धीरे फैकल्टीज़ को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, जैसे हमने करा दिया, जैसे हमने मैथ स्टार्ट करवा रखा है, जैसे अर्थमेटिक एडवांस। उसके बाद हमने क्या करवा, पॉलिटी स्टार्ट करवा रखी है, ठीक है। और हमने रीजनिंग भी स्टार्ट करा रखी है। उसके बाद क्या है कि हम ये लगा लो कि एक बार हमारा लाइव सेशन आने के बाद उसके बाद हम हिस्ट्री की भी फैकल्टीज़ लेके आने लग रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट के भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया, ज़बरदस्त तरीके से अपकमिंग एग्ज़ाम को आप अच्छा प्रिपेयर कर सकें, इस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमें आपका साथ चाहिए भी, ठीक है। यही चीज़ है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने सेशन को देखा, ठीक है। ठीक है दोस्त, हैव ए नाइस डे।